अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और माशाल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज आपकी मोस्ट 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 रिक्वेस्टेड एंड फेवरेट वीडियो आने वाला है। थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ, मैं करूँगी मेनाज का मेकओवर। और आप लोग के काफ़ी कमेंट आते थे कि अभी आपको इतना अच्छा मेकअप आता है तो आप मेकअप करके कभी बताती नहीं हो। तो मैं इतना घिर चुकी हूँ इतनी सारी परेशानियों में, इतनी सारी प्रॉब्लम्स में, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों को पता है कि तो मैं नहीं कर पाती वो सब चीज़ें जो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो मैं घर गई थी, आप लोग को पता है, तो मैंने एक दिन टाइम निकाला और मेनाज ने भी टाइम निकाला। और बल्कि इसमें सारी वो मेहनत की है, क्योंकि मैं तो फिर आइज़ल के साथ इतनी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन उसने मुझे हिम्मत दी कि नहीं, हम भी आपका साथ देंगे, दोनों करते हैं तो वो काम हो जाएगा। तो आज मैं करने वाली हूँ मेनाज का मेकओवर और ये है मेरी और मेनाज की मिक्स्ड किट, मेकअप किट। तो मैं शादी में गई थी तो आपने थोड़ा बहुत सामान ले गई थी, पूरी तो नहीं है, पूरी आप लोगों ने देखी है। मेरी मेकअप किट ना देखी हो तो मैं आई बटन में लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर मेनाज और मेरा दोनों का मेकअप मिक्स है। मेनाज के पास ज़्यादा लिपस्टिक कलेक्शन है, तो लिपस्टिक कलेक्शन में ज़्यादा उसकी लिपस्टिक है, और मैक वैक की लिपस्टिक भी भैया उसी के पास है, हमारे पास तो अभी तक है नहीं। तो बस यहाँ पर ये जो भी सामान है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आई शेड्स है, रेवलॉन की किट है, निका के की है, मेकअप फिक्सर है और बेस है। बेस के लिए मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं अभी कौन सा बेस कौन सा बेस। तो जी ये है हमारी मॉडल मेनाज। और एक्चुअली किसी भी मॉडल का या किसी का भी हम मेकअप करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम सीटीएम करते हैं। सीटीएम मतलब होता है क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो क्लिनजिंग के लिए फेस वॉश कर लिया था, टोनर हमारे पास था नहीं, और मॉइस्चराइजर मैं लगा रही हूँ। और मॉइस्चराइजर मैंने पहले दिखा दिया, हिमालय का बेबी क्रीम है, तो मैंने यही लगाती है। मेनाज का मानना है कि उसकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, बट मैंने आज उसको बताया कि उसकी स्किन जो है ना वो काफ़ी मतलब अलग अलग है। उसका जो टी जोन है वो ऑयली है, उसका जो चीक एरिया है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, अल्ट्रा ड्राई है। तो मैंने भर भर के उसको क्रीम लगाई, जिसे देख के वो बहुत हैरान हो रही थी कि अभी हम तो इतना लाइट मॉइस्चराइजर इसलिए लगाते हैं कि हमें लगता है कि हमारी स्किन ऐसी है। मैंने कहा नहीं बेबी। तो यहाँ पर अब मैं उसका आई मेकअप करूँगी, तो उसके लिए मैं पहले उसकी आई पे कलर करेक्टर कर रही हूँ। तो मेरे पास वो नहीं था, तो मैंने उसके पास इंग्लॉट की ऑरेंज शेड में लिपस्टिक थी, तो मैंने वही लगा दिया। तो जिगाड़ू काम तो हम लोग करते हैं, आप लोगों को पता है। और बहुत सारी चीज़ें, अब मैं पूरा वैनिटी तो नहीं ले जा सकती थी अपना, तो और मैं ज़्यादा मेकअप करती भी नहीं, इसलिए मैं अपना थोड़ा बहुत सामान ही लेके गई थी और फिर मेनाज का मिक्स कर लिया था। तो उससे मैंने मेकअप क्रिएट करने की कोशिश की है। और यहाँ पर भर भर के कमेंट आएंगे, इतना सारा तो मेकअप दिखा रही थी, बट ऐसा नहीं होता। पता है जब हम कोई अच्छा मेकअप क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे हमारे टूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, और हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए तब जाके मेकअप होता है। बट चलो कोई नहीं। अब यहाँ मैं लगा रही थी मेबलिन का फिट मी कंसीलर मेनाज को आँखों के ऊपर। और मेनाज आईब्रोज नहीं करवाती है तो उससे भी दिक्कत है, और मेनाज की आईलेट बहुत छोटी हैं तो उससे भी थोड़ी दिक्कत आएगी, बट ठीक है, इन चीज़ों के साथ हम काम करेंगे। और यहाँ मैं स्किन टेक्सचर बता दूँ, मेनाज का स्किन टेक्सचर बहुत अलग है। मेनाज को ना पिंपल की प्रॉब्लम हुई थी, तो उस वजह से उसके ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो बस इसी को ध्यान में रख के मुझे मेकअप करना होगा, क्योंकि मेनाज ये कहती है कि उसको कोई भी फाउंडेशन सूट नहीं करता है, वो कितना भी एक्सपेंसिव ले ले। तो आज यही देखते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं उसका आई लुक क्रिएट करूँगी स्मोकी, क्योंकि उसको स्मोकी चाहिए था। तो ये मेरी सिस बेटी की आई मेकअप किट है। तो मैं इसमें सबसे पहले ये ग्रीन कलर जिस पे मैंने थंब रखा था वो पिक करूँगी। तो मैं ग्रीन कलर क्यों पिक कर रही हूँ, करूँगी तो मैं ब्लैक स्मोकी, ग्रीन स्मोकी नहीं कर रही हूँ। बट क्या होता है कि जैसे हम कोई डार्क कलर अप्लाई करते हैं तो उसके नीचे हम अगर एक बेस कोट लगाते हैं तो डार्क कलर उभर कर सामने आता है। तो बस मैं भी वही कर रही हूँ। तो और डार्क ग्रीन था नहीं इसमें, तो मैंने बस यही ग्रीन लगा लिया। उसके ऊपर फिर मैं ट्राई करूँगी ब्लैक कलर। और अगर आप लोगों को ब्लू स्मोकी करना है तो उसके लिए मैं बता देती हूँ, आप पहले नीचे ब्लैक कलर लगाओ, जैसे मैं लगा रही हूँ ग्रीन, इसी तरह आप लगाना ब्लैक, उसके ऊपर लगाना ब्लू, तो बहुत अच्छा कलर इन्हेंस होता है। तो ये मेरी ब्रश किट है VLCC की। तो यहाँ से मैं स्मजिंग ब्रश ले रही हूँ और मैं उससे अच्छे से इसको स्मज कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा फिंगर से कलर भी ले रही हूँ और फिर स्मज कर रही हूँ। और अब मैं लगाऊंगी ब्लैक कलर, जो मैंने आपको फिंगर से दिखाया था। तो मैं पहले फिंगर से अच्छे से पुट कर रही हूँ कलर, और उसके बाद मैं करूँगी स्मज। तो थोड़ा सा ना एंगल सा साइड नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि आइजल उस टाइम इतना परेशान कर रही थी। तो इस वक्त आइजल मेरी गोद में ही है, तो उसको मैंने गोद में रखा हुआ है। और यहाँ पर हम मेकअप आर्टिस्ट भी बने हुए हैं, हमारा मेकअप भी चल रहा है। तो बस मैं आपको ब्रश दिखा रही थी कि स्मजिंग ब्रश है ये मेरा, और ये मैं अच्छे से इसको स्मज कर लूँगी। और स्मजिंग और बहुत सारी स्मजिंग होती है ये मेकअप क्रिएट करने में, ताकि कोई हार्श लाइन ना बने। तो बाकी मैं आज ट्राई कर रही हूँ, आप लोग बताना। ये मेरा NYX का आईलाइनर है, तो मैं अब आईलाइनर लगाऊंगी और उसके बाद मैं लगाऊंगी फेक आईलैशेस मेनाज के।
तो यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती भी चल रही थी बीच बीच में, आपको वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आईलाइनर लगाने के बाद मैंने आज को फेक आईलैशेस लगा दी थी, लेकिन वो मैंने शूट नहीं किया है। तो ये मैंने आज आपको अपना लुक दिखा रही है। और इसके बाद अब मैं लगाऊंगी आईब्रो पेंसिल। और यहाँ पर तूफ़ानी शक्तियाँ सो चुकी हैं, इसे मैं थोड़ी धीरे ही आवाज़ में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। तो वैसे तो आपकी अपी में माशाल्लाह टैलेंट की बहुत ज़्यादा भरमार है। यहाँ पर हम लोग भी कुछ मस्ती कर रहे थे तो मैंने उसको हंसी आ गई। तो अब मैं पता क्या कर रही हूँ, मेरे पास ना रेवलॉन का ड्यूब था, ये ओरिजिनल नहीं था, ड्यूब मस्कारा था। तो ये सूख गया, ख़त्म हो गया था। अब ख़त्म क्या हो गया, मैं इतना लगाती तो नहीं सूख गया। मुझे पता नहीं क्यों प्रोडक्ट रखने का इतना शौक है, हालांकि मैं तो इतना मेकअप करती भी नहीं हूँ। तो वो रख रख ही सूख गया। तो मैं क्या करती हूँ, अब आईब्रोज़ को ना क्या कहते हैं इसको, आईब्रो पेंसिल को स्मच करने के लिए, हाँ, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो काफ़ी अच्छा हो जाता है इससे। ये देखिए जुगाड़ू काम। आप बोलो क्या, मैं क्या है तो छोटी हो गई। तो अभी हम एक और यहाँ पे मैं ऐसे कुछ अभी हम यहाँ पे भी एक और लेयर लगाएंगे आईब्रोज की, दो टेंशन नहीं लेने का, मैं जो कर रही हूँ कुछ कर रही हूँ। मेरी विनाश का क्या कबाड़ा था, बहुत सुंदर लड़की है मेरी, और ये बकवास मत कर रही है उसको। अब जो होगा आपके सामने ही होगा। और हमें कितना मजा आ रहा है सब करवाने में भी। वैल्यू कम करा रही है ये वैल्यू। तो जी आई मेकअप तो खैर मैंने कंप्लीट कर लिया, और उसके लिए बहुत बहुत सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं दिखा पा रही हूँ चीज़ें। इसका रीज़न ये है कि मैंने शूट, हाँ मैं क्या बता रही थी, इसका रीज़न ये है कि मैंने शूट तो प्रॉपर सब चीज़ें की थी, लेकिन मैंने किया था मिनाज के फ़ोन में शूट। तो उसने जब मुझे व्हाट्सअप से, मैं जब यहाँ आ गई, उसने सारी वीडियोस सेंड करी, तो आगे पीछे ऊपर नीचे इतनी ज़्यादा हो गई हैं, एक वीडियो को मैं कम से कम 50-50 बार खोल के देख रही हूँ क्या है क्या नहीं। तो बहुत एडिटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो बारीकियाँ जो है ना वो इधर उधर मिस हो गई हैं। तो यहाँ पर मैंने मिनाज को दिया था बेबी क्रीम लगाने के लिए, और देखिए हम अपने मॉडल से भी खुद ही काम करा लेते। तो एक्चुअली उसका फेस से ड्राई हो गया था, तो मैंने दोबारा से क्रीम लगवाई, और अब मैंने उसको दिया था प्राइमर लगाने के लिए, और इधर मैं आइज़ को चुप करा रही थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने वो इंग्लॉट की जो लिपस्टिक थी ना, उससे जो भी मेरा इसकी प्रॉब्लमेटिक एरिया थे उस सब को मैंने कर दिया, लगा दिया, मतलब उसको हाइड कर दिया। और अब मैं वेट स्पॉन्ज से इसको पूरा इवन कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल अलग से ना दिखने लग जाए। तो जितना मुझे आता है मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ, और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं मैं उनको बता देती हूँ कि हाँ किसी ज़माने में हमने भी किया था मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स, तो मैंने किया हुआ है, और उसमें मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ भी मिला हुआ था। तो अब क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चीज़ें तो खैर थोड़ी थोड़ी आती हैं मुझे। तो मैं बस वही दिखा रही थी, क्योंकि जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है कि आप क्या करते हो। और फिर मैंने अपनी ननद का भी शादी का मेकअप किया था, आप चाहोगे तो मैं आई बटन में वीडियो दे। तो बेस के लिए मैं लगाऊंगी यहाँ पर क्रायलॉन का बेस, और ये क्रायलॉन का बेस मैंने तभी लिया था जब मैंने अपनी क्रायलॉन की स्टिक ली थी। तो मैंने स्टिक फॉर्म में लिया था, उसने इस फॉर्म में लिया था, और ये काफ़ी अच्छा है। ये एक तरह से सुपरा बेस है, तो काफ़ी मतलब ईजीली ये स्प्रेड हो जाता है, लग जाता है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से लगा रही हूँ, मैं मतलब भर भर के लगा रही हूँ। अच्छा यहाँ मैं आपको ये बताते चलूँ कि मैं मिनाज का बड़ा ही ग्लैमरस सा मेकअप कर रही हूँ फ़ोटोशूट के लिए। तो मतलब कोई बाहर से नहीं आ रहा है, ऐसे मतलब अपने कैमरे में फ़ोटोशूट के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं बहुत ज़्यादा ही उसको लगा रही हूँ। एक तरह से मैं आपको बताऊँ, ये फ़ैशन शो में इस टाइप का मेकअप किया जाता है, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। अगर आप लोगों को घर के लिए करना हो तो थोड़ा हल्का बेस आप कर सकते हैं, शादी पार्टी वगैरह में भी ये बेस चल जाएगा इजीली। तो यहाँ पर अब मैं लगा रही थी मिनाज को फेस पाउडर, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए इसका बेस। और मिनाज काफ़ी खुश हो रही है अपनी स्किन को देख के कि अभी यही बेस है, क्योंकि ये मिनाज का ही है, लेकिन उसे कभी ढंग से लगाना आया ही नहीं, किस तरह से करना है, किस तरह से प्रॉब्लमेटिक एरिया को हाइड करना है, क्या करना है। तो वो अभी बच्चे उसको इतना नहीं पता, तो फिर मैंने किया तो उसको बहुत पसंद आ रहा था। तो अब मैं आगे क्या करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास है यहाँ पर, अभी मैं दिखाती हूँ, ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर है। तो ये मैं इसको मतलब हाइलाइटिंग एरिया पे ही लगाऊंगी, पूरे फेस पे इसको नहीं लगाना होता है। तो ये चीक बोन पे मैं इसको लगा रही हूँ, और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी एक और फाउंडेशन, जो कि कौन सा था, लॉरियल पेरिस का है। लॉरियल पेरिस का फाउंडेशन है, तो ये मैं लगा रही हूँ।
तो मेरा इसका काफ़ी अच्छा बेस बन के तैयार हुआ था। ये आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में आपको नहीं दिख पा रही हैं चीज़ें, मतलब काम हो रहा है वो दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम पे आइज़ल ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। बस ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ फंस चुकी हूँ, मुझे ये काम भी करना ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि सर मूसले में दे दिया तो पता नहीं किससे क्या डरना, मुझे नहीं पता कहावत। तो जी यहाँ मैंने मिनाज के फेस को अच्छे से ठीक कर दिया है, मतलब कवर कर दिया है। अब मैं लगा रही हूँ मिनाज के मतलब हाईलाइटिंग जो पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर क्या कंसीलर, हाँ कंसीलर ये फिटमिट का है। तो एक्चुअली मैं थोड़ी सी कंफ्यूज इसलिए ज़्यादा हो रही हूँ क्योंकि इतनी सारी वीडियोस हैं, इतना आगे पीछे का झमेला है ना, तो बड़ा चक्कर पड़ रहा है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी भी बैठी हुई थी, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, कुछ ना कुछ हंसी मजाक ठिठोले ये सब हो ही रहे थे। मैं चाहती थी ओरिजिनल में रखना, लेकिन अगर मैं ओरिजिनल में रखती ना तो मेकअप की ये जो पूरी वीडियो है ये शायद 2 घंटे की बनती, क्योंकि काफ़ी देर लग गई थी हमें ये सब काम करने के लिए। तो इससे मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा, और फास्ट फॉरवर्ड में आवाज़ आप लोगों को उतनी क्लियर नहीं आती। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अपने हाथों का भी काफ़ी अच्छा यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि हम जैसे प्रोफेशनली मेकअप कर रहे हैं तो हर चीज़ ब्रश से ही करेंगे, कई बार हाथों की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये बड़े बड़े प्रोफेशनलिस्ट भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जहाँ कंसीलर लगाया था वहाँ मैं पाउडर से अच्छे से सेट कर रही हूँ। और मैं मैनास को कह रही हूँ आँख ऐसे करो, मैनास बना दिया मुँह। तो इसी बात पर सब हंस रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। मतलब ब्लॉन्डर तो इतने ज़्यादा हो रहे थे कि क्या ही बताऊँ, ऊपर से आइज़ल किया, मतलब प्रकोप हो अल्लाह। तो खैर उसे छोड़ो, अब मैं लगा रही हूँ मैंने उसके नीचे में थोड़ा डार्क ब्राउन शेड में इसको नीचे देने वाली हूँ। ब्लैक नहीं दूंगी क्योंकि ऊपर ब्लैक दे दिया ना तो नीचे थोड़ा सा ब्राउनिश में देंगे। तो ये मेरा क्या बोलने जा रही थी मैं, पता नहीं क्या बोल रही थी। तो ये मैं ब्राउन शेड से नीचे फिल कर रही हूँ, बहुत बारीक तरीके से फिल कर रही हूँ मैं, और ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था, इन्हेंस कर रहा था उसकी आइज़ को। तो मैं इसको अंदर काजल भी दूंगी, बट वो मैं ब्लैक नहीं दूंगी, जो भी दूंगी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ आके। तो यहाँ पर मैं काजल दे रही हूँ मैंने इसको वाइट, और ये वाइट काजल ना मेरी एक यादगार है, ये नगमा ने दिया था मुझे मेरी शादी पे। तो हमारे यहाँ ना एक रिवाज होता है कि शादी पे सब नाश्ता लेकर आते हैं। तो नगमा ने कहा मेरे इतने नाश्ते आ रहे थे, इतने नाश्ते आ रहे थे कि अलमारी भर रही थी। भैया 1 मिनट, तो मैंने कहा तू मुझे वाइट लाइनर दे दियो बस। हम ब्रश वाली अगर लगाने वाले हैं तो फिर इसमें जरूरत ही क्या है? वो तुम्हारा क्रैलन वाला चाहिए। तो आपने सुना कि मेकअप आर्टिस्ट का बच्चा कितना ज़्यादा रो रहा था, तो फिर मैंने अपनी मॉडल को खुद बोला कि खुद ही लिपस्टिक लगा लो आपने। बहुत हो गया प्रोफेशन। तो मैंने उसको आउटलाइन कर दी थी। तो मैंने ये लिपस्टिक लगा रही थी, मैंने उसको बोला था न्यूड, तो ये न्यूड ही है। पता नहीं इसमें इतना ज़्यादा ये पिंक क्यों लग रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और जबकि हमने न्यूड कलर लगाया था, और यहाँ पर तो ये ऑलमोस्ट रेड टाइप में लग रही है। लेकिन हम इतने पागल नहीं है कि रेड लगाएं, ये न्यूड कलर था, मैं आपको रियलिटी में बता देती हूँ। बट इसमें ये बहुत ज़्यादा मतलब वाइब्रेंट लग रहा है, बट चलो कोई बात नहीं, अब लग रहा है तो कोई बात नहीं। तो अब मैं मैनास का आपको फुल लुक दिखाऊंगी। लेकिन हाँ मैं यहाँ बता दूँ कि इतनी होश वॉश में और आइज़ल के इतने रोने में ना मैं मैनास की कंटूरिंग करना भूल गई थी। तो जब मैंने तैयार हो जाती ना तब मैं करूँगी इसकी कंटूरिंग। अच्छा जी, तो धीरे धीरे चीज़ें करके याद आ रही थी, कभी कुछ याद आ रहा था कभी कुछ याद आ रहा था। तो मैंने आज की आई के ऊपर शिमर लगाना भूल गई थी, तो अब मैं शिमर लगा रही हूँ। तो ऐसे ही मतलब जब आई मेकअप फुल कर लिया तब तो लगाया नहीं, अब याद आ रहा है। तो ऐसा हो जाता है कि बच्चे के चक्कर में ना, जब बच्चा रोना शुरू होता है तो हम बहुत ज़रूरी चीज़ें भी भूल जाते हैं। तो वो तो आप लोग समझते ही हैं। तो बस खैर काम चल रहा है, काम हो गया है। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करें और बिल्कुल सच बताना कि कैसा मैंने मेकअप किया है, भाग दौड़ में होश वॉश में कैसा मेकअप किया है मैनास का। मैनास ने तो वाव कर दिया। तो यहाँ मैनास पूरी तैयार हो चुकी थी, तो उसने पहना था लहंगा, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल मैं करेंगी कंटूरिंग। अच्छा, यहाँ कंटूरिंग करते करते मैं आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आप ये वीडियो बैठ के देख रहे हैं और अगर आप ये वीडियो लेट के देख रहे हैं तो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए और मेरे ऊपर बजाइए तालियाँ। क्योंकि हमारी हिम्मत देखो, पूरा मेकअप करने के बाद, पूरा ड्रेस पहनाने के बाद मॉडल को, और अब हम कर रहे हैं उसी कंटूरिंग। तो ये करने के लिए भी गट्स है। अब क्या करें भाई, अब ठीक है, अब हो जाती हैं दिक्कतें, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो कंटूरिंग करना मैं बहुत ज़्यादा हाथ से करना प्रेफर समझती हूँ। वैसे मैं ब्रश से भी कर लेती हूँ, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर से, लेकिन फ़िलहाल मैं हाथ से फिंगर से ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ। तो
यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। मेरे पास ना ब्लश ऑन किट मैं लेके नहीं गई थी क्योंकि मुझे लगानी नहीं थी, तो यहाँ पर मैं रेवलॉन की किट में से ही जो आई पैलेट है उसी में से पिंक कलर पिक करके और मैं नाज को कर दूँगी ब्लश ऑन, और इसी के ऊपर मैं लगाऊंगी हाइलाइटर, जो कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। और आइज़ल आयरा ने भी बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था उस दिन। तो वो तो मिनाज ना हो और आपी ना हो और मम्मी ना हो तो कुछ भी काम ना हो पाए। मेरे तो हाथ पैरों का दम से ही निकल गया था, अब मैं क्या करूँ। बट इन लोगों ने हिम्मत करी, बस थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा बस उठ के बैठ के लेट के जूस पी के ये सब काम चल रहे थे। तो बैक में भी बहुत मज़ा आ रहा था, और बैक कैमरा पे और ऑन कैमरा था। तो ये है मिनाज का फुल लुक। ये मिनाज का ड्रेस है जो कि मिनाज ने पहना था अनु की शादी पे। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को मिनाज का ड्रेस कैसा लग रहा है। और अब हम धीरे धीरे अपनी मॉडल दिखाएंगे, हालांकि आप लोगों ने देख लिया है बट फिर भी हम धीरे धीरे दिखाएंगे अपनी मॉडल की वो कैसी लग रही हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा मतलब ये मेकअप कैसा लगा और हमारी मिनाज आपको कैसी लग रही है। कोशिश तो बहुत की है, तो बस उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और यहाँ मैं एक ज़रूरी बात और आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, इतनी सारी आप लोग मुझे पॉजिटिव बोलते ना, आप लोगों ने इतने पॉजिटिव कमेंट करे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा अपने दिल की बात आप लोगों से करके भी, कि किसी ने भी ऐसा कोई एक आप मतलब कमेंट को छोड़ के किसी ने भी कोई हार्श कमेंट नहीं किया, किसी ने भी इनके बारे में कुछ नहीं कहा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि होता है हस्बैंड वाइफ में 10 बातें हो जाती हैं बट फिर सब ठीक हो जाता है, ये तो सभी समझते हैं। बट उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और मेरी मेहनत को तो ज़रूर सराहना। और मिनाज के लिए भी एक लाइक तो बनता है, लाइक मिनाज के लिए कर देना, कमेंट में लिए कर देना। ओके, तो चलो हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दुआओं में हमें भी याद रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।